किसी से पूछिए कि मेरी रुचि उनके बच्चों को खाने में खिलाएंगे। फ्रीडम ऑफ फूड, वो कह रहे हैं कि हमारा मन हम चाहे जो खा सकते हैं, क्यों ऐसी पाबंदियां एक इंडिपेंडेंट देश के अंदर ऐसी पाबंदियां क्यों? देखिए, फ्रीडम ऑफ फूड जो है ये पूरी दुनिया में है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में कुछ प्रतिबंध हैं खाने के साथ। आप सब कुछ नहीं खा सकते। अगर किसी को ऐसा सवाल है तो आप उससे बोलिएगा कि निठारी में कुछ साल पहले एक घटना हुई थी, जिसमें दिल्ली के पास, जहाँ पर कि छोटे बच्चों को भून करके खाया जा रहा था और बाद में उन सबको पकड़ा गया और फांसी की सजा भी दी गई। तो वो भी ये कह सकते थे मेरा फ्रीडम ऑफ फूड है। तो कल आप कहेंगे कि हमें बच्चे खाने में रुचि हो गई है तो हम खाने देंगे? सर ओवैसी जी ऐसा कहते हैं, ओवैसी जी ऐसा कहते हैं। किसी से पूछिए कि मेरी रुचि उनके बच्चों को खाने में खिलाएंगे। अगर वो मुझे वो फ्रीडम ऑफ फूड देते हैं तो मैं भी उनको फ्रीडम ऑफ फूड देता हूँ। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को खाने की बात, ठीक। तो ये मैडम जो है ना निठारी कांड की बात कर रही है, जिसको बीते हुए 10 से 12 साल गुजर चुके, और जिसमें जो है ना एक बंगले का जो है साइको संकी मालिक अपने नौकर के साथ मिलकर ये कारनामा अंजाम देता था। यानी कि नौकर जो है वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर लाकर अपने मालिक मकान को देता था। मालिक मकान जो है अपनी हैवानियत पूरा कर लेता था, तो फिर वो बचा कुचा जो छोटे बच्चे का, आप समझ ही जाए, मैं खुले अल्फाज में इतनी हैवानियत नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, तो फिर नौकर जो है हवाले कर देता था बचा कुचा, उसके बाद नौकर अपनी हैवानियत पूरी करता था, ठीक। तो मैडम को ये बताती चलूं कि यहाँ इंसानों के खाने की बात हो रही है, न कि हैवानों की खाने की, समझ रही, जिसको ये मैडम जो है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोपागेंडा फैलाते हुए फ्रीडम ऑफ फूड से जोड़ रही हैं। और अगर आप भी उसी साइको, पागल और हैवानियत से भरे उस बंगले के मालिक की तरह आप भी अगर साइको, पागल और हैवानियत से भरी हुई हैं, तो आप भी जो है वो किसी के भी बच्चे को खा सकती हैं, सिर्फ ओवैसी के बच्चे को क्यों, है ना। बाकी जैसा कि तुमने कहा कि दुनिया में फ्रीडम ऑफ फूड है, लेकिन कुछ चीजों पर खाने पर जो है वो प्रतिबंध है, और वो इसलिए कि उसको खाने से नुकसान के सिवाय और कुछ भी नहीं। जो ना खाने वाली चीज को खाता है वो क्या होता है पता है, वो गंदी बीमारी का शिकार होता है। पहले उसको इन्फेक्शन होता है, फिर उसके आसपास के लोग उससे प्रभावित होते हैं, संक्रमित होते हैं, और उसके बाद पूरा शहर उसकी चपेट में आने लगता है। समझ रही हो इशारा किस तरफ है? अभी अभी तो सारे उसके चपेट से गुजरे हैं। मिसाल के तौर पर लेटेस्ट जो अभी कोरोना हुआ था वो पूरी दुनिया ने उसको झेला। इसमें ये कहा गया था, खबर ये आई थी, लोगों का कहना ये था कि चाइना में किसी ने बैट यानी चमगादड़ का मांस खाया और उसके बाद उसके बदन में रिएक्शन हुआ, वो वायरस जो है उसके आसपास के लोगों में फैला, और फिर इस तरह से चेन बनते बनते आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी दुनिया उसके चपेट में आ गई थी। वैसे ये कहा गया था कि सुनी सुनाई बात है, वैसे मैं तो कोई साइंटिस्ट हूँ नहीं, लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट से भी पूछोगी ना कि ना खाने वाली चीजों को भी अगर खाया जाए तो उसका साइड इफेक्ट और उसका रिएक्शन क्या होता है वो बहुत अच्छे से बता देगा, ठीक है ना। और अभी तो सबसे जबरदस्त है गूगल करो और सारी चीजों की जानकारी जो है वो तुमको चुटकी में मिल जाएगी, है कि नहीं, है ना। और हाँ, तुम जिस तरफ इशारा कर रही हो ना उससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। नॉर्मली हम लोग जो खाते हैं ना वो है मुर्गी का गोश्त, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, मछली वगैरह वगैरह, चिंगड़ी वगैरह वगैरह, प्राउन, तो ये सब इस्तेमाल होता है और जो है ये सब लोग खाते हैं, ठीक। हाँ, अगर किसी की आस्था से कुछ चीजें जुड़ी हैं, आप बखूबी समझ रही हो, तो वो एक अलग मामला और वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप इस चीज को जो मैंने कहा उसको अगर आप फ्रीडम ऑफ फूड से जोड़ रहे हो, यानी कि किसी मासूम बच्चे से जोड़ रहे हो, किसी इंसान के बच्चे से जोड़ रहे हो फ्रीडम ऑफ फूड को, तो तुम्हारे ऊपर तो लानत ही है, सीधा सीधी बिल्कुल लानत है। तुम एक पागल हो और तुमको एक जो है अच्छे से साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा तुमको जरूरत है एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की, जो तुम्हारी इस बीमारी, इस पागलपन का इलाज कर सके, ठीक ना। और अगर किसी जानवर का गोश्त खाने पर जिससे तुम्हारी आस्था जुड़ी है, उसको खाने पर तुमको अगर पाबंदी लगाना है, ये सब अल्लम गल्लम बात ना करके सीधे सीधे सरकार को बोलो, वो देख लेगी, है ना। तुम जाओ पहले अपना इलाज करा लो, दिमाग का ठीक हो जाओ पहले, है ना। और सरकार के हाथ में ना सब कुछ है, ठीक। यहाँ पर गाय माता और दूसरी जगह जो है गाय खाता, ऐसे कैसे चलता बताओ बहन? ऐसा तो नहीं ना। हाँ, और ऐसे ही जो है इंडिया जो है हमारा वो बीफ एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर तो नहीं है, जरूर इसमें जो है सरकार की सहमति है तभी ना। तो हम लोगों पर निशाना नहीं साध के सीधा सीधी जो है सरकार से बोलो, ये बच्चा खा लिया, ये कुछ भी ओवैसी का बच्चा, अजीब पागल औरत हो। तुमको क्या लगता है कि सरकार अगर नहीं चाहेगी तो यहाँ पर कोई कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल। और हम लोग इसमें सहमति है हम लोगों की, सरकार बंद करेगी बिल्कुल हम लोग मानेंगे, ठीक ना। तो जाओ सरकार से बोलो कि जो है हमारी आस्था जुड़ी है बंद करो, हम लोग बिल्कुल सहमत है इससे, बिल्कुल भी हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर बकवास करने से बेहतर है ये सब करो, ठीक।
और बस यहाँ पर मैं एक नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगी कि ऐसे जाहिल सनकी पागल लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूर रहें। बस ये लोग जो है ना सिर्फ फेम के लिए कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी बकवास और प्रोपेगेंडा करके लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। इसके अलावा इन लोगों को खा पी कर और कोई काम नहीं। बस आप लोगों से गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा जी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक इंप्रेशन तो बनता ही है ना। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।